वहीं आज से शुरू हुआ यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और पहले ही दिन सपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बिजली के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ। माता प्रसाद पांडे ने वहां पर तमाम सवाल उठाए, सरकार को जमकर घेरा, यानी कि विपक्ष फुल फॉर्म में नजर आया। विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही जैसा कि उम्मीद लगाई ही जा रही थी कि विपक्षियों की तरफ से हंगामा होगा, ऐसा ही कुछ सदन के अंदर भी देखने को मिला। बिजली के मुद्दे को उठाते हुए यूपी विधानसभा के अंदर विपक्ष ने सरकार से सवाल जवाब किए और इस मुद्दे पर जमकर घेराव किया गया। सरकार से जवाब मांगा गया और उसके बाद फिर वहां हंगामे की शुरुआत हो गई। तो कुछ इस तरह से, कुछ इस अंदाज में ये देखिए तस्वीरें, जिस समय उस समय वहां सदन के अंदर हंगामा किया गया था विपक्षियों की तरफ से। हंगामेदार शुरुआत मानसून सत्र की हुई है, आगाज आज से हुआ था और हंगामेदार आगाज यूपी विधानसभा के इस मानसून सत्र का। बिजली का मुद्दा उठाया गया यूपी विधानसभा में। इस मुद्दे पर विपक्षियों की तरफ से जमकर सरकार के सामने सवाल रखे गए थे, घेराव किया गया था सरकार का, उनसे जवाब मांगे जा रहे थे और उसके बाद फिर दोनों पक्षों के बीच वहां पर तू मैं शुरू हो गई और उसके बाद देखते ही देखते मामला हंगामे में बदल गया। पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वहां पर बिजली के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की। बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेराव। हमारे संवाददाता इस समय कनेक्ट हो गए हैं। अवनीश, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र उसी तरह से शुरू हुआ, हंगामेदार रहा पहला ही दिन। जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे मानसून का सत्र शुरू हुआ था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वह तख्तियां लेकर बेल में आ गए थे। वहां पे उन्होंने हंगामा किया। हालांकि यह हंगामा कुछ ही देर चला, उसके बाद सभी अपने अपने आसन पर चले गए और विधानसभा अध्यक्ष ने आगे की कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले जो है रागिनी सोनकर हैं समाजवादी पार्टी के सदस्य, उन्होंने सवाल उठाया है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर उन्होंने हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अस्पतालों के हालात हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो मरीजों की स्थिति उसकी चाहिए और खासतौर पे जो कैंसर को इलाज को लेकर व्यवस्थाएं उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो तमाम जो सवाल हैं वो उन्होंने उठाए। उसके बाद जौनपुर के अस्पतालों में क्या स्थिति है उसको लेकर उन्होंने उसकी तस्वीर भी पेश की। तो इसका जवाब देते हुए ब्रजेश पाठक भी दिखाई दिए, लेकिन कहीं न कहीं जो मुद्दा है वो उठाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद सदन चलता रहा, तमाम जो सवाल जवाब हैं वो होते रहे, लेकिन करीब 1 बजे का वक्त रहा होगा जब बिजली पे बहस शुरू हो गई। बिजली को लेकर सपा के जितने भी सदस्य थे उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन का वॉकआउट कर दिया। तो कुल मिलाकर हंगामेदार रहा और इस सत्र में अलग अलग मुद्दों पे रणनीति बनी हुई है। अलग अलग मुद्दों पे जो समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे की बॉडी लैंग्वेज कैसी रही, उनका कॉन्फिडेंस कैसा नजर आया, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायकों का कॉन्फिडेंस कितना नजर आया? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से नतीजे आए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनका यही वजह है कि उन्होंने हर मुद्दे पर सरकार से बात की है। इससे पहले भी देखने शुरू होता था उसके बाद बड़ा हंगामा होता था, कई बार सदन स्थगित हो जाती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने सवाल जवाब किया, उसमें हिस्सा लिया, वो कहीं ना कहीं इस बात को तय करता है कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि जनता उनके साथ है, जनता के मुद्दों को सरकार के सामने उठा रहे हैं। ऐसे में माता प्रसाद पांडे की भी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे का राजनीतिक जो करियर है वो काफी लंबा रहा है, वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में सत्र कैसे चलता है, सत्र की क्या बारीकियां होती हैं, वो बखूबी उसकी जानकारी रखते हैं और उसी लय में आज वो दिखाई दिए मुद्दों पर बातचीत की। आज बिजली का मुद्दा उठा, ऐसे में अब आगे लिस्ट में कौन कौन से और मुद्दे विपक्ष ने जो तैयार करके रखे हैं? जी बिल्कुल देखिए कल अनुपूरक पेश किया जाएगा। तो साफ है कि विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है कि अनुपूरक बजट को देखेगा कि किस क्षेत्र में बजट दिया गया, क्योंकि जो केंद्रीय बजट आया था उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई, जितना बजट मिलना चाहिए था वह बजट नहीं मिल पाया था। अब चूंकि अनुपूरक बजट है, प्रदेश का ये बजट है, तो देखना होगा कि किस मद में किसको कितना बजट मिलता है और उसी आधार पर समाजवादी पार्टी जो अपनी है प्रतिक्रिया देगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो महंगाई के मुद्दे पे लड़ेगी, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेगी, कानून पे लड़ेगी, वह जो है सूखा पे लड़ेगी, बाढ़ पे लड़ेगी, वह बिजली कटौती के मुद्दे को उठाएगी और ये लगातार ये मुद्दा बना रहेगा। शुक्रिया आपका अवनीश कुमार, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।